भय आखिर है क्या, और क्यों ऐसा लगता है कि पूरा जीवन उसी की पकड़ में चल रहा है। शास्त्रों ने भी डर की ही भाषा बोली है, धर्म ने भी कहीं ना कहीं मनुष्य को चेतावनी देकर ही संभालना चाहा है। लेकिन यह डर पैदा कैसे हुआ, कहां से आया, क्यों मेरी सांसों तक में बस गया है। मेरे भीतर तो जैसे भय के सिवा कुछ बचा ही नहीं। सबसे पहले एक बात गांठ बांध लो, जब तक तुम भय को हटाने की कोशिश करोगे वह बना रहेगा। तुम्हारी कोशिश ही उसे जिंदा रखे हुए है। तुम सिर्फ डरे हुए नहीं हो, तुम डर से भी डरे हुए हो, इसलिए उसे मिटाना चाहते हो। लेकिन भय को तुम नहीं मिटा सकते। हां, तुम मिट जाओ तो भय अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि भय तुम्हारे अहंकार की परछाई है। जरा ठहर कर देखो, भय है क्या। तुम जानते हो कि मृत्यु निश्चित है, इसे नकार नहीं सकते। रोज किसी न किसी की मौत की खबर आती है। हर शव यात्रा में तुम्हारी ही यात्रा की झलक है। हर जलती चिता में तुम्हारा ही भविष्य सुलगता दिखाई देता है। इससे मुंह कैसे मोड़ोगे। जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी। यह शरीर तो पहले ही अंतिम बिस्तर पर रखा है, हर दिन थोड़ा थोड़ा समाप्त हो रहा है, तो भय क्यों ना उठे। यह स्वाभाविक है। मन कांपेगा ही, कभी भी बुलावा आ सकता है। जीवन में अगर कुछ पक्का है तो वो मृत्यु है, बाकी सब अनिश्चित है। तो जो एक चीज तय है उससे मन कैसे न डरे, यह सहज है। तुमने शरीर को मैं मान लिया तो डर आएगा ही, क्योंकि शरीर नश्वर है। तुमने मन को मैं समझ लिया, और मन तो शरीर से भी ज्यादा चंचल है। एक पल प्रेम, दूसरे पल घृणा, अभी श्रद्धा, अभी संदेह, अभी करुणा, अभी क्रोध। जिस पर जान देने को तैयार थे उसी पर क्षण भर में क्रुद्ध हो उठे। यह मन तो रेत की लकीर है, पानी की लहर है, पकड़ो तो फिसल जाता है। और इसी मन, इसी शरीर से तुमने अपनी पहचान जोड़ ली। जो हर क्षण बदल रहा है उसे मैं कह दिया, फिर भय क्यों न होगा। तुम पूछते हो भय से छुटकारा कैसे मिले, लेकिन भय तो तुम्हारी गलत पहचान की छाया है। जिस दिन देख लोगे कि न मैं शरीर हूं न मैं मन हूं, उस दिन भय ढह जाएगा। लेकिन उस दिन एक और रहस्य खुलेगा, वह मैं भी नहीं बचेगा जिसे तुम पकड़े बैठे थे। जब सारे सहारे छूट जाते हैं तो भीतर एक शून्य बचता है, निर्विकार, शांत। वहां भय की कोई रेखा नहीं पहुंचती। इसलिए भय से लड़ो मत, उसे समझो। अभी भी लोग भय में ही भगवान को पकड़ते हैं, प्रभु बचाओ। लेकिन जैसे ही संकट हटता है प्रार्थना भी चली जाती है। एक बार एक नाव तूफान में फंस गई। एक आदमी घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, बचा लिया तो शराब छोड़ दूंगा, धूम्रपान छोड़ दूंगा, सन्यास ले लूंगा। पास खड़ा उसका साथी बोला, जरा ठहरो, किनारा दिख रहा है। बस वह तुरंत खड़ा हो गया। सारे व्रत वचन हवा हो गए, भय गया, भगवान भी गया। एक और प्रसंग सुनो। एक व्यक्ति खजूर के पेड़ पर चढ़ा, पैर फिसला तो बोला, हे प्रभु, बचा लिया तो 1 रुपया चढ़ाऊंगा। ऊपर पहुंचते पहुंचते सोचा, इतने से खजूर के लिए 1 रुपया ज्यादा है। जब हाथ फल पर आ गया तो कहा, चढ़े तो हम ही हैं। और तभी धड़ाम से नीचे गिरा। उठकर बोला, जरा मजाक भी नहीं समझते। मनुष्य का भगवान प्रायः उसके भय का ही रूप होता है। और आत्मा की अमरता की धारणा भी अक्सर मृत्यु के डर से ही जन्म लेती है। मैं ये नहीं कहता कि आत्मा अमर नहीं, पर तुम्हारा यह मानना कि वह अमर है अक्सर भय की उपज है। सिद्धांतों के पीछे मत छिपो, भय को सीधा देखो। जहां डर उठे वहीं रुक जाओ। पूछो क्यों, कहां से, किस कोने से उठ रहा है ये कंपन। जब तक तुम भय से भागते रहोगे वह तुम्हें जकड़े रहेगा। एक दार्शनिक से पूछा गया, मृत्यु सामने है, भय नहीं। उसने कहा, 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो सब समाप्त हो जाएगा, अगर कुछ बचेगा ही नहीं तो डर किसे होगा, या फिर कुछ शेष रहेगा, तब भी डर कैसा। शरीर गया, मैं नहीं गया। दोनों ही स्थितियों में भय निरर्थक है। एक फकीर के 2 पुत्र एक दुर्घटना में चल बसे। पत्नी ने भोजन के बाद कहा, 20 साल पहले जो अमानत मिली थी उसका मालिक लेने आया है, लौटा दूं? फकीर ने कहा, उसकी चीज है, दे दो। जब उसने चादर हटाई और बच्चों के शव दिखे, फकीर की आंखें भर आईं। फिर बोला, जिसने दिया था उसने वापस ले लिया।
जब ये नहीं थे तब भी जीवन था, अब भी रहेगा। अगर शरीर के कारण डर है तो शरीर तो जाएगा ही, अगर मन के कारण है तो मन तुम हो नहीं। थोड़ा जागो, ध्यान में उतर जाओ। जैसे जैसे साक्षी प्रकट होगा भय ढीला पड़ने लगेगा। भय से लड़ोगे तो और उलझोगे, उसे समझोगे तो वो घुल जाएगा। भय में जीवन सिकुड़ जाता है, अभय में जीवन फूल की तरह खिलता है। आंखें खोलकर भय को देखो, उससे भागो मत। धीरे धीरे एक ऐसी घड़ी आती है जब भीतर अडोल शांति रह जाती है। मृत्यु होती है, शरीर बदलता है, मन उठता गिरता है, लेकिन भीतर कुछ है जो अछूता है। उसी का स्वाद लो, साक्षी बनो। उसी साक्षी में भय का अंत है और कोई मार्ग नहीं। लेकिन तुम कहोगे ये सब सुनने में सुंदर है, पर भीतर जो कांपता है उसका क्या करूं? शब्दों से कंपन नहीं रुकता, तर्क से धड़कन धीमी नहीं होती। जब रात गहरी होती है और तुम अकेले होते हो, तब यह दर्शन याद नहीं आता, तब केवल एक अनजाना सा डर रहता है। मृत्यु अंतिम भय है, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे भय हैं जो रोज तुम्हें खा जाते हैं। कहीं सम्मान न चला जाए, कहीं धन न घट जाए, कहीं संबंध टूट न जाए, कहीं स्वास्थ्य बिगड़ न जाए। ध्यान से देखो, हर भय के पीछे खोने का भाव है, और खोने का भय तभी आता है जब तुमने किसी चीज को मेरा कहा हो। जहां मेरा है वहीं डर है। तुम कहते हो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरी उपलब्धि, लेकिन क्या कभी सोचा कि इनमें से कौन सी चीज तुम्हारे साथ आई थी और कौन सी तुम्हारे साथ जाएगी? जो चीज आई नहीं वह जाएगी भी नहीं, वह तो बस कुछ समय के लिए तुम्हारे पास ठहरी है, लेकिन मन उसे पकड़ लेता है और पकड़ में ही पीड़ा है। तुम नदी को मुट्ठी में भरने की कोशिश करो, क्या होगा? जितना कसकर पकड़ोगे उतना जल्दी पानी फिसल जाएगा। जीवन भी वैसा ही है, तुम जितना उसे नियंत्रित करना चाहोगे उतना ही वह हाथ से निकलेगा, और फिर तुम कहोगे देखो जीवन असुरक्षित है। असुरक्षित जीवन नहीं है, असुरक्षित तुम्हारी पकड़ है। तुम सुरक्षा चाहते हो, लेकिन जीवन परिवर्तन है, दोनों साथ नहीं चल सकते। जहां परिवर्तन है वहां अस्थिरता है, जहां अस्थिरता है वहां अहंकार डरता है। एक और गहरी बात समझो, भय हमेशा कल्पना से जुड़ा होता है। अभी इस क्षण क्या तुम्हें कोई वास्तविक खतरा है? अगर नहीं तो फिर डर कहां है? वह भविष्य की कल्पना में है। मन एक चित्र बनाता है और उस चित्र से कांप उठता है। कल्पना शक्ति अद्भुत है, वही तुम्हें कविता देती है, कला देती है, और वही तुम्हें डर भी देती है। मन एक दृश्य बनाता है अगर ऐसा हो गया तो, और तुम उस अगर में जीने लगते हो। ध्यान से देखो, भय क्या है मैं नहीं रहता, भय क्या होगा मैं रहता है, और क्या होगा कभी आता नहीं। जब वो आता है तब वो क्या है बन जाता है। इसलिए भय हमेशा भविष्य में है, जीवन हमेशा वर्तमान में है। जो वर्तमान में उतर आया वो भय से बाहर आ गया। तुम पूछोगे कैसे उतरे? साधारण बात है पर आसान नहीं। जब तुम चलते हो पूरी तरह चलो, जब खाते हो पूरी तरह खाओ, जब सुनते हो पूरी तरह सुनो। मन भटकेगा, वह भविष्य में जाएगा, अतीत में जाएगा, लेकिन तुम बार बार उसे लौटा लाओ। धीरे धीरे एक अंतर पैदा होगा। विचार चल रहे हैं पर तुम विचार नहीं हो, भाव उठ रहे हैं पर तुम भाव नहीं हो, भय आ रहा है पर तुम भय नहीं हो। यही साक्षी है। एक और सूक्ष्म भय है अकेले रह जाने का। तुम भीड़ में रहना चाहते हो, तुम्हें निरंतर शोर चाहिए, टीवी, मोबाइल, बातचीत। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम अकेले होते हो भीतर की खामोशी डराती है। तुम सोचते हो, तुम अकेलेपन से डरते हो। सच यह है तुम अपने आप से डरते हो। अकेले बैठो तो विचारों का झुंड उठता है, अधूरे काम, अधूरी इच्छाएं, दबे हुए भाव सब सामने आ जाते हैं। तुमने कभी उन्हें सीधा देखा नहीं, तुम भागते रहे, और जो भागता है वह पीछा करने वाले को मजबूत करता है। एक दिन साहस करो, दरवाजा बंद करो, कुछ देर शांत बैठो, देखो भीतर क्या उठता है। शुरू में बेचैनी होगी, फिर थोड़ी स्पष्टता, फिर एक गहरी शांति की संभावना। जो अपने अकेलेपन में उतर गया वह भय से बहुत दूर आ गया।